शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यधन सम्प्रदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमस्तुते दीपज्योति परं ब्रह्मा दीपज्योति जनार्दना दीपो मे हरातु पापं संध्या दीपो नमस्तुते पापं संध्या दीपो नमस्तुते। हेलो एवरीवन, दिवाली में दिए क्यों जलाते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस भगवान का आह्वान करना चाहिए, किस तरीके की पूजा करनी चाहिए, किस समय पे करनी चाहिए, किस मुहूर्त पे करनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा था 3 दिन के महा उपाय का मैं आपको बताऊंगी। तो आज के दिन मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ धनतेरस स्पेशल के लिए। धनतेरस की पूजा किस तरीके की करनी चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। TT Triumphs, a mystical journey of spiritual awakening. Triumphs जैसे कि ट्रिनिटी, त्रिदेव, त्रिदेवी, त्रिनेत्र। और मेरा जो सिंबल, मेरी चैनल का जो सिंबल और लोगो है वो है पिरामिड, जो कि वो एक एनर्जी ट्राइंगल में थ्री एंगल्स जो है उसको, ट्रिनिटी का जो एंगल्स जो है उसको फॉर्म करता है, एक एनर्जी क्रिएट करता है। पिरामिड क्रिएट्स एन एनर्जी, अ वाइब, अ पॉजिटिव कनेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या लेना देना है। तो देखिए, दिवाली में भी ट्रिनिटी की ही पूजा की जाती है, जो कि है द कॉन्सर्ट्स ऑफ ट्रिनिटी, जैसे कि अर्धांगिनी या बेटर हाफ ऑफ ब्रह्मा, विष्णु जी एंड महेश जी। तो ब्रह्मा जी की वाइफ जो है सरस्वती देवी, जो विष्णु जी की जो है वो महालक्ष्मी देवी, और महेश जी यानी कि शिव जी की जो आदि शक्ति जो है द कॉन्शियस फॉर्म में है वो है काली, महाकाली। तो इनकी पूजा की जाती है। उसके अलावा गणेश जी की पूजा की जाती है, रिद्धि सिद्धि, लॉर्ड कुबेर, लॉर्ड धनवंतरी। तो इस दिन पे हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले तो चैनल को लाइक करने के लिए, इतने अच्छे कमेंट्स और फीडबैक्स के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। Like the video but also love yourself, hit the bell icon so that you can stay connected आने वाले वीडियोस के लिए, ताकि आपको ही बेनिफिट हो। Please subscribe the channel so that you can awaken your inner self and redesign your inner self ahead. So धनतेरस मतलब कि धन त्रयोदशी, the 13th day of lunar month, कार्तिक महीने में इस दिन पहले यम दीपन भी करते हैं। अभी यम दीपन मतलब के यम देव को भी हम पूजते हैं। अब देखिए, इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है। एक राजा था हीमा करके, और उनको एक श्राप दिया गया था कि उनकी शादी के ठीक चौथे दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये सुन के उनकी पत्नी ने वो चौथे ही दिन पे तुरंत पूरे घर पे दिए जला दिए, और फिर बाद में जो भी आभूषण, जो भी उनकी वेल्थ, धन संपत्ति थी, वो घर के बाहर रख दी। और पूरी रात उन्होंने उनके पति को, जो किंग हिमा थे, उनको स्टोरीज बताई, उनको सारी कथाएं बताई, ताकि वो जागरूक रहे, ताकि वो सो ना जाए, क्योंकि उनको श्राप था कि एक स्नेक बाइट से उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो पूरी रात वे जागे रहे, और उस टाइम पे ये लॉर्ड यम, जो यमराज है, वो आए थे। और वो उन्होंने देखा कि इतनी रोशनी का जो चमक दमक है, तो उनसे वो रोशनी बर्दाश्त नहीं हुई। वो रात देखते रहे। तभी वो ऐसे, वो जो वेल्थ की ढेर पे वो बैठे रहे। तब तक तो मृत्यु काल जो था वो वक्त चला गया और वो अंत हो गया। तो इसलिए अब यही कारण है जो लॉर्ड यम जो है, लॉर्ड ऑफ डेथ और लॉर्ड गवर्न्स नरक, तो उनकी पूजा उपासना करते हैं, क्योंकि उनको वरदान था कि जो उनके नाम से दिए जलाएंगे, उनकी पूजा उपासना करेंगे, तो वो उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि उनकी आयुष्य लंबी करेंगे, उनके लिए लाभदायक है। तो इसी कारण के लिए यम दीपन जो दिए जलाते हैं, कई जगह पे इट इज लिट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, और समुद्र के किनारे भी जलाते हैं। जो घर में पीड़ित है, जिसके घर पे शारीरिक प्रॉब्लम्स है, जो बीमारी से जूझ रहा है, तो वंस हु आर स्ट्रगलिंग फ्रॉम लाइफ एंड डेथ,
तो उनको ये जरूर करना चाहिए, क्योंकि तभी जो है वो इंटेंसिटी ऑफ लॉर्ड यमा इज वेरी हाई, तो उनको ये जरूर करना चाहिए। देखिए, जो घर के बाहर आंगन है वहां पे एक आटे का दिया, उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी और वो दिए में सीसम ऑयल, तिल का तेल से दिया करना चाहिए, उसमें एक टुकड़ा लौंग का वो डाल के दिया करना चाहिए साउथ डायरेक्शन में। वास्तु के हिसाब से लॉर्ड यम का जो डायरेक्शन है वो साउथ डायरेक्शन है, तो उसी दिन उसी टाइम पे ही करना चाहिए, बाकी के दिन नहीं करना चाहिए। सिर्फ ये 3 दिन जरूरी है उनकी आयुष्य के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। अभी कई लोग 11 भी करते हैं और उनके नाम से मंत्र भी बोलते हैं, तो वो अपने ऊपर है, पर ये दिया जरूर कीजिए ताकि उनकी तकलीफें कम हो जाएगी और उनको ये नुकसान नहीं होगा और आयुष्य लंबी होगी, ठीक है। अभी दिवाली के टाइम पे दिवाली पड़ती है ऑन द 14th डे, जबकि अमावस्या है, दैट इज अ नाइट ऑफ डार्कनेस, एंड ऑल्सो ऑन द 15th डे, जबकि इट इज नो मून डे, तो तभी एकदम से डार्कनेस होता है, तो उजाले के लिए दिए जलाते हैं टू ब्राइटन आवर लाइव्स, एंड द नेक्स्ट डे फॉर द न्यू बिगनिंग्स, टू वेलकम द न्यू बिगनिंग्स विथ आवर लाइव्स ब्राइटन। तो इसीलिए दिवाली के टाइम पे दिए जलाते हैं। अभी पूजा क्या करते हैं, कैसे करते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से तो ना तो सिर्फ धन की, पर तो तन, मन और धन तीनों की पूजा करनी चाहिए। अभी देखिए, सबसे पहले तो लॉर्ड गणेशा जो प्रथम आते हैं देवों में पूजा के लिए, उनकी पूजा, उनको इन्वोक कीजिए, उनको आह्वान कीजिए, बिकॉज वो विघ्नहर्ता है। ही इज दी बेरर फॉर रिमूविंग ऑल द ऑब्स्टिकल्स इन आवर लाइफ, तो हमारी जिंदगी में जो भी विघ्न है वो दूर करते हैं। तो सबसे पहले तो लॉर्ड गणेशा को पूजते हैं, ठीक है। अभी आते हैं लॉर्ड धन्वंतरी पे। लॉर्ड धन्वंतरी जो है वो भी एक विष्णु स्वरूप ही है, जो समुद्र मंथन के टाइम पे वो समुद्र से आगमन हुए थे, वो विराजमान थे लोटस पे, तो उनको भी लोटस का फूल चढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे कि एक पीला कपड़ा लेंगे और पीले कपड़े पे उनकी स्थापना करेंगे, या तो उनकी फोटो, या तो उनकी मूर्ति, या तो कोई प्रिंट आउट, जो भी आपके पास हो अवेलेबल वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी मेरे हिसाब से ये चीजें जरूरी है, ये 6 चीजें जो उनको अर्पित करनी चाहिए, उनको उनकी अर्चना करके उनकी भी पूजा करनी चाहिए, बिकॉज लॉर्ड धन्वंतरी इज ऑल्सो द लॉर्ड ऑफ आयुर्वेदा। तो ये सारी चीजें भी मेडिकल पर्पज से ही है। देखिए, ये 6 चीज है। सबसे पहले तो पीले कपड़े पे एक थाल में ये 6 चीज रखिए। वो तो है बीटल लीफ, यानी कि पान, जो हम पान खाते हैं वो पान। दूसरा है तेज स्टिक्स, कार्डमन स्टिक्स जो रहती है वो। तीसरा है इलायची, कार्डमन सीड्स, इलायची, ठीक है। फिर चौथा है टर्मरिक, जो है हल्दी का टुकड़ा, नॉट द पाउडर्ड फॉर्म, ठीक है। फिर 5वां है लौंग, जो है क्लाउस, ठीक है। और 6ठी चीज है नीम के पत्ते। तो ये सारी चीज भी उनके वहां रख के उनकी भी पूजा करनी चाहिए, बिकॉज दीज ऑल आर फॉर मेडिकल आयुर्वेदिक पर्पसेस। देखिए, पुराने जमाने में जब भी हमको चोट लग जाती थी तो हम तुरंत हल्दी का लेप लगा देते थे, या बुखार आए और बीमार पड़े तो हम काढ़ा पीते थे, या तो फिर कुछ इन्फेक्शन हो गया तो बीटल लीफ खाते थे फॉर एंटी इंफ्लेमेटरी पर्पसेस। तो इसीलिए इनकी भी पूजा करनी चाहिए, इनको भी हमें स्थापित करना चाहिए, इनको भी हमें रखना चाहिए। पूजा संपन्न होने के बाद ये जो 6 चीज है हम हमारे फूड में भी मिला के खा सकते हैं, ताकि हमको ये मेडिकल बेनिफिट्स हो, ठीक है। अभी लॉर्ड धन्वंतरी को पीली चीजें पसंद है, तो पीली मिठाई या तो पीले फूल अर्पित करने चाहिए, ठीक है। अभी जो लोग जो बीमार है और उनकी बीमारी दूर नहीं हो रही है, तो
उन्हें लॉर्ड धन्वंतरी की फोटो रखनी चाहिए या तो उनका मंत्र बोलना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में, नॉर्थ वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट इज द डायरेक्शन फॉर लॉर्ड धन्वंतरी। और एक टिप, जो हमारे घर में मेडिसिन है तो प्लीज चेक कीजिए कि वो कौन से जगह पे है, और वो मेडिसिन जो मेडिकल किट है या टूल्स है या जो भी हमारे घर में आयुर्वेदिक या जो भी मेडिसिन है तो वो नॉर्थ ईस्ट में रखिए, तो जरूर आपकी दवाइयां काम करेगी। और चेक कीजिए कि ये नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में कोई रेड कलर की चीज ना हो, क्योंकि रेड कलर की चीज हमारे हेल्थ को डैमेज करती है, हमारे और वो एरिया में, वो डायरेक्शन में रेड चीज जो है वो डिफेक्ट करती है। ठीक है, तो ये चेक कीजिए कि नॉर्थ ईस्ट में कौन से कलर का हमने क्या रखा है, और या तो फिर हमें मेडिसिन रखनी है और लॉर्ड धन्वंतरी को उनकी पूजा करनी है या उनकी मूर्ति स्थापना करनी है, ताकि हमारे बीमारी या हमारे स्वास्थ्य अच्छा रहे। ठीक है, अब आते हैं मन पे, दैट इज आवर माइंड, आवर इंटेलिजेंस, आवर विजडम। तो हम गॉडेस सरस्वती की पूजा करेंगे। ठीक है, अभी स्वास्थ्य ठीक है, हेल्थ इज अवर वेल्थ। अभी हेल्थ अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है, तो हम काम भी कर सकते हैं, हम सोच भी सकते हैं कि क्या हम हमारे अंदर है, कौन सी क्वालिटी है, और इस क्वालिटी को कैसे एम्पलीफाई किया जाए, इस क्वालिटी को कैसे और बेहतर किया जाए। तो हम उपासना करेंगे सरस्वती देवी की। अब सरस्वती देवी is also for not only creativity but our all the regular fields like medicine, apart from medicine, but also beautification, जो fashion field से है, जो music field से है, even astrology से जो जुड़े हुए हैं, तो वो भी इस चीज को, इस दिन को खास उनकी उपासना कीजिए, क्योंकि अगर हमें ज्ञान मिलेगा तभी हम दूसरों को ये ज्ञान एस्ट्रोलॉजी और साइकिक पावर से हम बांट सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, उनकी प्रिय वस्तु है सफेद चीज, तो सफेद खीर है या कोई सफेद रंग की मिठाई है या फूल है, वो अर्पित कीजिए, या तो फिर कमल का फूल भी अर्पित कीजिए। ठीक है, और तो और जो प्रोफेशन में है वो प्रोफेशन का औजार, या तो फिर मैं कंप्यूटर में हूं तो मैं कंप्यूटर की स्थापना, मैं कंप्यूटर का तिलक उसके ऊपर करूंगी, या तो मैं म्यूजिशियन हूं तो मैं म्यूजिक, मेरा जो गिटार है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसका मैं तिलक करूंगी। तो उसकी पूजा करनी है, उसका तिलक करना है, क्योंकि यही है जो चीज आपको आपकी लाइफ में बेनिफिट है, इसी से आपको इनकम मिलती है, इसी से आप जिंदगी में आइडेंटिटी मिलती है। तो उस अब ज्ञान यानी कि नॉलेज, माँ सरस्वती की पूजा करने के बाद हम आते हैं धनतेरस पे, जो कौन नहीं चाहता है धन प्राप्ति के लिए। तो हमें क्या करना है, लॉर्ड कुबेर और महालक्ष्मी, उनकी स्थापना करनी है एक लाल रंग के कपड़ा बिछाकर। ठीक है, अभी हम गुलाब या तो फिर कमल का फूल भी अर्पित कर सकते हैं। जो लोग जिनको चाइल्ड बेयरिंग का इश्यूज है, जो लोग कई टाइम से प्लानिंग कर रहे हैं चाइल्ड के लिए, बेबी के लिए, तो वो हरी रंग की जो महालक्ष्मी जो हरी रंग की साड़ी पहने हुए वो मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं, या तो वो खुद हरे रंग की साड़ी या हरे रंग का ड्रेस पहन के पूजा कर सकते हैं, बिकॉज ग्रीन ऑल्सो सिंबलाइजेस फॉर फर्टिलिटी। ठीक है, अभी ये सब में हमें क्या करना है कि ये लाल कपड़े पे हमारे घर पे जो हमारे घर के आभूषण है, सोना या चांदी, तो उसका तिलक करना है, उसकी पूजा करनी है, तो थैंक गॉड फॉर ऑल द वेल्थ व्हाट वी हैव एंड फॉर ऑल्सो प्रोस्पेरिटी। और तो और हमें या तो स्वस्तिक करना है या तो उनका तिलक करना है कुमकुम से, और या तो लक्ष्मी जी, श्री गणेश लक्ष्मी का जो सिक्का होता है, चांदी का सिक्का, उसकी पूजा कर सकते हैं, या तो श्री यंत्र होता है, लक्ष्मी यंत्र होता है, चक्र होता है, तो उसकी भी पूजा कर सकते हैं प्रोस्पेरिटी के लिए। ठीक है, अभी ये सारा जो है धनतेरस आता है शुक्रवार के दिन।
देखिए मुहूर्त तो मैं कमेंट सेक्शन में, मैं डिस्क्रिप्शन में मैं सारे मुहूर्त मैं डिस्क्राइब कर दूंगी, मेंशन करूंगी। पर और एक चीज कि ये शुक्र का प्रतीक है, धनतेरस जो माँ लक्ष्मी को हम आह्वान करते हैं, तो माँ सरस्वती को जो हम आह्वान करते हैं, तो वो भी एक शुक्र को एक्टिवेट करता है, हमारे शुक्र को और ये करता है, ग्लोरीफाई करता है। तो हमें और एक अच्छी सी टिप क्या करनी है कि शुक्रवार जो है उस दिन जो हम द्वार खुले रखते हैं, तो हम रंगोली करते हैं, हम हार चढ़ाते हैं, हम दिया जलाते हैं, हम ये सारी स्थापना करते हैं। तो उसके उपरांत जो एंट्रेंस पे हमें इत्तर या तो कोई परफ्यूम है वो छिड़कना है, ताकि वो महक से माँ प्रसन्न हो। ठीक है, अभी ये इम्पोर्टेंट चीज है कि माँ तुरंत ही प्रसन्न हो जाएगी और उसकी स्मेल से ये सारे जो हम आकर्षित चीजें करते हैं, जो हम रंगों से रंगोली करते हैं, हम दियों से सजाते हैं घर को, पूरे घर को हम सजाते हैं, तो माँ तुरंत प्रसन्न हो जाती है। और ये टिप जरूर कीजिए। तो यही टिप्स और ट्रिक्स थे आज के दिन जो इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आप भी सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि दूसरों को भी इस चीज का लाभ हो, इनको भी बरकत मिले और आपको भी आपकी जिंदगी में बरकत मिले, आपकी जिंदगी में अबंडेंस हो, खुशियां हो। तो इसी के साथ ये वीडियो को मैं अंत करती हूँ। टिल देन आई विश यू अ हैप्पी धनतेरस, अ हैप्पी दिवाली, एंड प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो विच इज ऑन काली चौदस और नरक चौदस, जो कहते हैं एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड।